हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्टनरशिप के सेशन। साझेदारी आज करेंगे। बड़ा ही आसान सा चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें से मुश्किल से एक सवाल आएगा, कई बार दो भी आ जाते हैं, लेकिन आप मान के चलो एक या दो सवाल यहाँ से आते हैं। हाल फिलहाल के जितने भी एग्ज़ाम हुए, हर शिफ्ट का एग्ज़ाम उठाओगे तो एक एक सवाल तो मिनिमम मिलना ही है, कई बार दो भी मिले हैं। तो एक बार करने वाला चैप्टर है, इसमें अच्छे अच्छे सवाल क्रिएट किए जा सकते हैं। छोटे छोटे सेशंस लूँगा और टाइप वाइज सेशन लूँगा। जो इसके कुछ तो टाइप वाइज हो, पहले तो उन्हें करा देंगे, फिर लास्ट में मैं लूँगा मिसलिनियस प्रैक्टिस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं हल्का से इसके बारे में बताता हूँ और फिर सीधा सवाल शुरू करेंगे। ठीक, पार्टनरशिप का मतलब है साझेदारी। साझेदारी दो जनों के बीच में होती है, या तीन जनों के बीच में होती है, या चार के बीच में होती है। एसएससी हो या कोई अदर एग्जाम हो, प्रीफर करते हैं दो या तीन पर। एक में तो कोई साझेदारी होती नहीं है, चार पर बहुत रेयर कोई सवाल आया होगा, कभी आया है, तो पांच का तो कोई मतलब नहीं है। दो या तीन की साझेदारी पर ये प्रीफर करते हैं। ठीक, अच्छा, इसके अलावा साझेदारी से आप क्या समझते हैं? साझेदारी भैया कोई पैसे लगाएगा, मतलब मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट करेगा कोई भी, और साझेदारी एक दो दिन के लिए होगी, तीन चार दिन के लिए होगी, महीने भर के लिए होगी, 6 महीने के लिए होगी, 1 साल, 10 साल, कितने भी साल के लिए होगी। तो वो मनी जो इन्वेस्ट करेगा वो किसी टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा, कि मैंने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपए। अब 2 साल के बाद वो क्या मांगेगा अपने 2 लाख रुपए पर? कहेगा कि मेरा क्या प्रॉफिट है इस साझेदारी। तो मॉनेटरी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा उसका प्रॉफिट। बस यही है साझेदारी, इससे ज़्यादा इसमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। प्रॉफिट को हमें कैसे दिखाना है? मनी और टाइम की फॉर्म में, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ तो पी रहेगा हमेशा, ये मनी की जगह यहाँ पर कैपिटल यूज करते हैं, मतलब पूंजी। जो यहाँ पर वर्ड है मनी, ये सवालों में तुम्हें पूंजी या कैपिटल, इंग्लिश वाले हैं तो कैपिटल और हिंदी वाले हैं तो पूंजी लिखा मिलेगा। मैं इसे सी से डिनोट कर रहा हूँ, और टाइम टी से ही रहेगा, तो यहाँ पर टी, तो पी बराबर सी इंटू टी। कोई प्रॉफिट होगा वो कैपिटल इंटू टाइम में डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लीजिएगा दो साझेदार है तो कैसे डिवाइड होगा? C1 इंटू T1 बराबर C2 इंटू T2, या रेशियो ले सकते हैं। 3 है तो बराबर कर देंगे C3 इंटू T3। वैसे बराबर सही चीज नहीं है, यहाँ रेशियो ही होना चाहिए, क्योंकि रेशियो होगा ना। इसको थोड़ा सही कर देते हैं अपन, ऐसे रेशियो C3 और T3, ऐसे एक्सटेंड करते करते कितना भी ले जाओ, C1 T1 C2 T2 C3 T3, ऐसे करते करते। और ये रेशियो है, ये पहले का प्रॉफिट, ये दूसरे का, ये तीसरे का। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान समझना, अगर मान लीजिएगा मुझसे कैपिटल का रेशियो पूछे हैं तो कैपिटल के रेशियो क्या हो जाएंगे? P/T। अगर मुझसे टाइम के रेशियो पूछे हैं तो क्या हो जाएंगे? P/C। बेसिकली आपको फॉर्मूला ये याद रखना, P बराबर C इंटू टी, और अगर कैपिटल पूछे तो P/T कर देंगे, T बराबर P/C। फॉर्मूला यही चलेगा लास्ट तक। जब हम सवाल करेंगे तो मैं डायरेक्ट इसका यूज करूंगा। एक और चीज बता रहा हूँ, क्या ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, एक और चीज समझो, इफ, यहाँ पे देखो, इफ टाइम कांस्टेंट, अगर मान लीजिएगा टाइम कांस्टेंट है। दूसरा, सवालों में कई बार होगा टाइम मेंशन ही नहीं किया होगा। जब टाइम मेंशन ना किया होगा तो लेट क्या करना है? T बराबर 1, ईयर या मंथ या जो भी है। अगर टाइम मेंशन नहीं है तो आप टाइम को 1 साल मानेंगे। कई सवाल ऐसे दिखाऊंगा। अच्छा, तीनों के रेशियो सेम होने चाहिए, या तो तीनों मंथली हो या तीनों ईयरली हो। ऐसा ना हो कुछ ईयरली और कुछ मंथली लो तो गलत हो जाएगा सवाल। इफ द टाइम इज कांस्टेंट, हम यहाँ पर आते हैं, टाइम कांस्टेंट है तो जो प्रॉफिट के रेशियो हैं वो डायरेक्ट कैपिटल के रेशियो बन जाएंगे, वाइस वर्सा कैपिटल के रेशियो डायरेक्ट प्रॉफिट के बन जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर प्रॉफिट टाइम कांस्टेंट है तो जो प्रॉफिट है वही हमारा कैपिटल बन जाएगा। सवालों के दौरान डायरेक्ट यूज करूंगा, ध्यान समझो। दूसरी बात, इफ प्रॉफिट कांस्टेंट, वो कह रहा है कि प्रॉफिट कांस्टेंट है तीनों का, CONSTANT। अगर प्रॉफिट कांस्टेंट है तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा T के। अगर टाइम के इनवर्स कर दोगे तो कैपिटल बन जाएगा, टाइम का इनवर्स कर दोगे तो कैपिटल बन जाएगा। दोनों एग्जाम्पल के लिए सही होते हैं।
अगर टाइम कांस्टेंट है तो प्रॉफिट ही कैपिटल है, अगर प्रॉफिट कांस्टेंट है तो कैपिटल इनवर्स हो जाएगी टाइम के। एमटीएस के पेपर में सवाल है इस वाले इस पर, सीपीओ के पेपर में सवाल है आगे की क्लासेस में, इसलिए स्लाइड चलेगी, मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा इन सवालों को। ये अभी बेसिक में बता रहा हूँ, बस ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक। अच्छा, ये हो गया हमारा पी बराबर सी टी, और ये 2 पॉइंट याद रखने। कैपिटल कांस्टेंट नहीं रखेंगे फिर वो क्या ही फायदा, प्रॉफिट ही टाइम के बराबर हो जाएगा, वो मैं लिखवा ही नहीं रहा। बस ये 2 पॉइंट याद रखना। टाइम ना दिया हो तो 1 साल लेना है, जितने भी हमारे साझेदार होंगे उतने एक्सटेंड कर देंगे इस फॉर्मूले को। फॉर्मूला यही रहेगा पी बराबर सी टी, जो चीज़ नहीं दी होगी वो ऐसे निकाल लेंगे, और अगर ये कांस्टेंट है तो बराबर हो जाएंगे, प्रॉफिट कांस्टेंट है तो रिवर्स हो जाएगा, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा इसका ना तो बेसिक जानने की जरूरत है ना कुछ है, जितना था वो सब मैंने आपको बता दिया। बाकी धीरे धीरे जो क्लैरिफाई है वो सवालों के दौरान होगा। सारे सवाल सब नए लिए हैं, ज़्यादातर सवाल 23 और 24 के हैं, और अच्छी क्वालिटी के सवाल हैं, आपको मज़ा आएगा। आपने चाहे पढ़ी रखी होगी वैसे तो, नहीं भी पढ़ रखी है तो जितना मैं करा दूंगा उतना काफ़ी है। इसे मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब हम सवाल करेंगे। अच्छा, सवाल मैं आपको सबसे पहले स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। यूपी कांस्टेबल देखो जरा, यूपी कांस्टेबल 2024 री एग्ज़ाम, अभी शायद मुझे लग रहा है 1 महीना तो हो गया, अगस्त में हुए थे, वहीं से उठवाया है पहला सवाल। तो आपने देख लिया यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम का, बहुत ही बढ़िया सवाल है, और ये मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कांस्टेबल से अच्छे लेवल का सवाल बनाए। कायदे से ये सीजीएल के सवाल हैं जो उन्होंने कांस्टेबल में पूछ लिए। अब कांस्टेबल का बैच लोगे तो ये सब सवाल नहीं कराते हैं वो लोग। अब इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हमेशा अर्थमेटिक या एडवांस पढ़ो, टैग लगाकर मत पढ़ो कि ये कांस्टेबल के हैं सवाल तो इसे कर लेता हूँ, ये सीजीएल वाला बच्चा सीजीएल के सवाल कर रहा है। आपको सब सवाल करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। सवाल ना कांस्टेबल का ना सीजीएल का, इनका कोई धर्म नहीं है, किसी भी एग्जाम में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सीजीएल के हैं तो सीजीएल का धर्म निभाएंगे, किसी भी एग्जाम में आ जाते हैं। इसलिए बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन यू फेस इन द एग्जाम। ये कांस्टेबल के लेवल का कतई भी सवाल नहीं, लेकिन आया हुआ है, इसलिए सब सवाल करने चाहिए, ठीक है। तो सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा। एक्स अपनी पूंजी का, पूंजी मैंने बताया था वो यूज करेंगे 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए। एक्स है भैया, यहाँ पर मैं पूंजी मतलब कैपिटल से डिनोट कर रहा हूँ 1/6 हिस्सा, और यहाँ टाइम है, इसको डिनोट कर रहा हूँ 1/6 समय के लिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है वाई 1/3 हिस्सा 1/3 समय के लिए, वाई 1/3 हिस्सा 1/3 समय के लिए, और जेड तीसरा भी है, जेड साझेदार क्या है पूरे समय के लिए, मतलब यहाँ पर आएगा पूरा समय। और कह रहा शेष राशि पूंजी निवेश कर रहा है, इन दोनों की जो बचेगी वो शेष कर रहा, और कुल अर्जित लाभ है 23,000, है ना। और हमसे क्या पूछा है वाई का हिस्सा, एक्स का जेड का पूछ सकता था। ये फिक्स पैटर्न का सवाल है, जब भी सवाल ये आएगा ना तो ये 1/6 1/3 1/4 1/2 ऐसे में 2-3 सवाल कराऊंगा आपको। ये कांस्टेबल का सवाल है अभी लेटेस्ट, ये फिक्स पैटर्न का सवाल है, ऐसे ही आएगा आपके एग्जाम में, क्लियर है। अब इस पैटर्न को देख लें, इसलिए मैं आपको टाइप वाइज पहले प्रैक्टिस करा दूंगा, जितने टाइप बन सकते हैं, देन हम मिसलिनियस करेंगे। देखो भैया 1/6 1/3 तो फ्रैक्शन है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ 12, क्योंकि 12 की क्या जरूरत है, 6 ही ले लो ना, 6 पर आसान रहेगा, दोनों से कट रहा है ना, इनका एलसीएम ले लो 6। अब इनके हम रेशियो निकालते हैं कैपिटल के। अगर मैं 6 हिस्सा इसका 1/6 लिया है, मतलब इसका कितना लिया है 1। अच्छा, ये 1/3 से लिया है 6 का 1/3 निकालूंगा तो कितना हो गया 2। 1 और 2 तो लग गए, टोटल मेरे पास है कैपिटल 6, तो यहाँ शेष कितनी बची 3 हो गए ना, तो 3 ही बची। इसको ना एक्स ने 1 रुपया लगाया, वाई ने 2 रुपये लगाए, और जेड ने 3 रुपये लगाए, हमारा काम आसान हो गया। सेम हियर टाइम के भी लिए भी करो, 1/6 1/3, तो यहाँ पे मैंने ले लिया इन दोनों का एलसीएम 6, तो ये भी 1/6 का 6 का 1/6 करेंगे तो 1, और ये 3 दूनी 6, इसका टाइम भी 2 ही आ जाएगा। और ये कह रहा है पूरे समय के लिए, यहाँ कहा था शेष समय के लिए, तो मैंने घटा दिया, पूरे समय के लिए कितना है, पूरा कितना है समय 6, तो यहाँ पे ले लेंगे 6। यही सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ गलती होती है। अब हमें प्रॉफिट दे रखा है 23,000, ये है कैपिटल, ये है टाइम। मैंने अभी आपको बताया प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल इंटू टाइम करके कर दो। कैपिटल टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, यहाँ 2 दूनी 4 और 6 तिया 18।
मतलब x को प्रॉफिट हुआ 1 का, इसको हुआ 4 का, इसको हुआ 18 का, टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 18 4 22 और 1 23। 23 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 23,000 है कि नहीं? 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। तो भैया y का हिस्सा, y 4 है, 1 की वैल्यू 1000, तो 4 की वैल्यू कितनी? 4 के आगे 3 0, आंसर। p का पूछे 1000 और z का पूछेगा तो 18,000। फिक्स पैटर्न का सवाल है, बढ़िया लेवल का सवाल था, कांस्टेबल 2024। अगर मैं इसका एक ही सवाल करा के छोड़ दूं तो कुछ फायदा नहीं है पढ़ाने का, और ना तुम्हारी ऐसा समझ में आएगा। जब तक एक जैसे सवाल के मल्टीपल क्वेश्चंस अलग अलग सोर्सेज से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो दिमाग पे चढ़ेगा नहीं। एक सवाल कर लिया कि हो गया, अब इसका जैसा और कैसे सवाल बन सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये सवाल करो, ये मेरी स्लाइड का सवाल है, इस सवाल को करेंगे। अच्छा, ये एसएससी में कभी पहले आते थे सवाल, अभी 2-3 साल से मैं नहीं देख रहा हूँ ऐसे सवाल आए। वो सिर्फ सिंपल फंडिंग पे ही सवाल बना रहा है, या तो एक्टिव यूजर ले रहा है या फिर साझेदारी पे काम के लिए ले रहा है, डोनेट के ले रहा है, ऐसे सवाल नहीं बना रहा। लेकिन एसएससी ने पहले बना के छोड़ दिए हैं, कांस्टेबल ने भी कॉपी किए। अब ये मेरी स्लाइड का सवाल है, सेम वही पैटर्न है। देखो ए है, ये है बी और ये है सी। कह रहा है 1/4 हिस्सा 1/4 समय के लिए। तो भैया ये कैपिटल, ये टाइम, 1/4 हिस्सा 1/4 समय के लिए। कह रहा है 1/5 हिस्सा 1/2 समय के लिए। ये 1/5 है और यहाँ 1/2 हिस्सा है। और कह रहा है यदि वर्ष सी पूरे समय के लिए शेष पूंजी, तो यहाँ पर कह रहा है पूरा समय और पूंजी है इसकी शेष, जो इन दोनों से बचेगी। और कह रहा है कि इतने रुपए के लाभ में सी का हिस्सा बताना है। टोटल प्रॉफिट हुआ है 1,14,000 रुपए का। 1,14,000 ही लिख रहा है, काई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, ओहो 11,400 रुपए लग रहे हैं। आ जाओ तो फिर सी का हिस्सा बताते हैं। आ जाओ, ये कैपिटल ले लें इसका, इस कैपिटल का रेशियो निकालो। 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 है ना। तो ले लो 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 5 4 9 लग गया, कितना बचा शेष? 11 बचा, क्योंकि टोटल तो 20 है। अब टाइम का ले लो, 4 और 2 का एलसीएम तो 4 ही आ जाएगा। 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 2 और 1 3 लग गया, लेकिन ये तो पूरे समय के लिए लगा रहा है। पूरा समय मतलब कितना? 4। बात मानते हो? अब ये है कैपिटल, ये है टाइम, तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बराबर क्या बताया था? कैपिटल इंटू टाइम। तो कर दो 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 11 चौक 44। इसको ए को मिला है 5 रुपये, इसे मिले 8 रुपये, ये है 44। ये रेशियो चल रहे हैं। टोटल कितना हो गया? 8 और 8 5 13, 13 और 44 कितने हो गए? 57। 57 की वैल्यू दे रखी है 11400। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। 57 दूनी 114। किसका हिस्सा पूछा है? सी का हिस्सा पूछा है। एक की वैल्यू 200, तो 44 की वैल्यू कितनी? 44 दूनी 88 और 2 0 चिपका दो। एज सिंपल एज दैट। वरना यहीं से पता चल गया था कि 44 मतलब 11 का मल्टीपल आएगा। एक ही ऑप्शन है 11 का, चौथा। सवाल खत्म। इस जैसे मैंने आपको 2 सवाल करा दिए। आगे आने वाले मैं एक आध सवाल और डाल दूंगा जब मिसलिनियस प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी मैं टाइप वाइज करा रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल देखो, इसका छोटा वर्जन, CHSL 2023 का सवाल है, EC का छोटा वर्जन। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में ना देके, ये सब ना देके, बस रेशियो पूछे हैं। सवाल यही है CHSL 2023 का। हो गया? करें भैया। PQR एक साझेदार है। P कुल निवेश का 1/5 भाग, P है, Q है और R है। ये कुल निवेश का 1/5 भाग लगाता है। कह रहा है Q कुल निवेश का 1/4 लगाता है, वही सेम स्टेटमेंट है। और कह रहा R शेष लगाता है, ये शेष लगाता है। PQR का निवेशों का अनुपात क्रम से, यह निवेश के अनुपात पूछा है, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ना तो टाइम का कोई जिक्र है और ना ही प्रॉफिट का। तो एज इट इज उसका छोटा वर्जन है। तो 5 और 4 कितने हो गए? 20, 5 चौके 20, 4 पंजे 20, शेष लगा रहा है 20, 5 4 9 लग चुके हैं, कितने बचेंगे? 11। ये हो गया 4 5 11। सवाल ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। अब मैं इस सवाल में आपको बताता हूँ, गलती करवा लेते हैं बच्चे से। ये PQR के रेशियो पूछे हैं, आपको भीड़ में रख कर दे देगा PRQ का रेशियो।
बच्चा जल्दबाजी में पी क्यू आर का रेशियो 4, 5, 11 लगा देगा, लेकिन वो पूछ लेता है पी आर क्यू का रेशियो, तो क्या होगा 4, 11 और 5। कई बार पूछ लेगा आर पी क्यू का रेशियो, तो क्या होगा आंसर 11, 4 और 5। इन चीज़ों को लिए ध्यान रखा करो, एक एक गलती अगर तुम करोगे तो आपके नंबर बाद में कट जाएंगे। तो ऐसी चीज़ों को पकड़ के रखा करो, अपने जो नोट्स बना रहे हो आप उसमें पी क्यू आर के साथ साथ ये दोनों चीज़ भी मेंशन कर देना, तब रिवाइज करोगे ना आपको याद रहेगा कि यार पी आर क्यू भी पूछ लेता है कभी कभी, और पूछे हुए हैं ऐसे सवाल। ठीक है, ये मैंने आपको एक टाइप खत्म करा दिया, एक टाइप हो गया ऐसे वाले सवालों का। अब मैं आपको कराऊंगा 4 घा वाले सवाल। 4 घा का मतलब आपने जितना रुपया लगाया उसके बाद हम डोनेशन के टाइप करेंगे। हाँ वैसे डोनेशन के करेंगे उसके बाद ना। 4 घा के 1-2 सवाल और कर लो, आसान होता है टाइप, उसके बाद फिर उसे करा देंगे। ठीक, अब तुम 4 घा का सवाल करो ना। तो मैं कह रहा कि ये इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है, ना मैं ये कह रहा कि ये छोड़ने वाले सवाल हैं। दोनों में से दोनों ही ठीक है, एक बार कर लेने चाहिए। पहले कर रखे हैं तो रिवाइज कर लो, और अगर पहली बार कर रहे हो तो देख लो एक बार। उसके बाद मैं चैरिटी के सवाल अभी तुरंत शुरू कराऊंगा। हम 3 या 4 टाइप कर लेंगे इस क्लास में, 3-4 अगले में हो सकता है मिसलिनियस ले लो, या जो सवाल अच्छा करो। ABC 4 घा में क्रमशः 8 महीने के लिए 8 बैल। 4 घा का मतलब होता है जहां घास वास चरने जाते हैं। देखो 8 बैल का मतलब ये हुआ कि उसकी कैपिटल है, उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 8 बैल है। रुपए के ना बजाय यहाँ क्वांटिटी दे रखी है 8 बैल, 8 ही महीने के लिए। ये कैपिटल और ये टाइम है ना। दूसरा बी जो है वो 6 बैल 6 महीने के लिए, ये भी इसकी कैपिटल होगी 6 बैल 6 महीने के लिए। और 4 बैल 4 महीने के लिए, ये सी की हो गई। ए बी सी कैपिटल, ये टाइम। ये कह रहा है कि ए को कितना रुपया देना पड़ेगा अगर कुल किराया 145 रुपये है। देखो यहाँ पर ये जो हम प्रॉफिट निकालेंगे ना, मतलब वो डिवीजन हो जाएगा उस आदमी का जिसका ये 4 घा है, उसके लिए तो ये प्रॉफिट ही हुआ ना। तो 145 रुपये का उसने रेंट रखा हुआ, उसने जिसका 4 घा है, उसमें से पूछ रहा है कि ए से कितने रुपए चार्ज होंगे। तो वही काम है, प्रॉफिट कैसे निकल रहा है, कैपिटल इनटू टाइम। 8-8 64, 6-6 36, 4-4 16। अच्छा 4 से तो कट ही रहा है, 4 से काटो 16, 4-9 36 और 4-4 16। सही, 16 9 25 और 4 29, 29 रुपये टोटल। 29 की वैल्यू 145, 1 की वैल्यू 5 हो गई। क्या पूछा है, ए को कितना रुपया देना पड़ेगा, 1 की वैल्यू 5, तो ए को देना पड़ेगा 16-5 80 रुपये। बी का पूछे 5-9 45, सी का पूछे 5-4 20। 4 घा का सवाल था, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखो, सेम इसी के पैटर्न का आधारित है। इस तरफ कर दूं, देखेंगे भैया सवाल को। ए और बी एक घास का मैदान अपने जानवरों को चराने के लिए 300 रुपये किराए पर लेते हैं। ए 5 हफ्तों में 10 जानवर, देखो ए बी और सी, 10 जानवर का मतलब उसकी कैपिटल हो गई है ए बी और सी। ये कितना है कैपिटल इसकी, 10 जानवर, समय है 5 सप्ताह। और दूसरा 15 जानवर, समय है 7 सप्ताह। और तीसरा कितना है, बस ए और बी है, सी तो है ही नहीं। ए और बी है, सी तो है ही नहीं। कह रहा है किराए का अनुपात बताना है, तो बस यही किराए का अनुपात है, मल्टीप्लाई कर दो। ये कैपिटल हो गई, ये हो गया टाइम हमारा, कितना हो जाएगा 10 × 5 ही लिख लो क्योंकि मुझे काट देने हैं। 15 × 7 ले लो, 5 दिया 15, तो 10 अनुपात कितना आ गया 21। ऑप्शन नंबर 2। अच्छा आप कहोगे सर उसका तो इस्तेमाल ही नहीं किया 300 का। अगर एक्चुअल वैल्यू पूछता तो 21 और 10 31 को रख देता 300 के बराबर, लेकिन हमसे रेशियो पूछा है। रेशियो के लिए एक्चुअल वैल्यू की जरूरत होती ही नहीं, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो 10-21 की एक्चुअल वैल्यू रख के फिर बाद में काट के उन्हें रेशियो को निकालोगे तो क्या फ़ायदा। कान को ऐसे घुमाया तुम, कोई फ़ायदा नहीं। अब आप ये 4 घा का सवाल हो गए। अब मैं आपको कराऊंगा इस सेशन के इम्पोर्टेंट सवाल का जो चैप्टर है हमारा, चैरिटी। अब तीसरा टाइप यहाँ से शुरू होगा चैरिटी का, दान देने का, या फिर कोई टोटल प्रॉफिट में से वो हिस्सा निकाल देना जिसको हम यूज कर सकते थे, या तो चैरिटी में दे दिया या कहीं और दे दिया।
2 टाइप करा दिए मैंने। वो पहला वो जो सवाल था 1/6, 1/6, 1/4, 1/4, 204 ग्राह का। अब इस पे सवाल कराऊंगा, चैरिटी पर अच्छे खासे सवाल आते हैं इन पर, तो इसे मैं कराऊंगा। तो एक हमारी क्लास में 3 टाइप हो जाएंगे, उससे अगली क्लास में फिर और टाइप डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में मिसलिनियस प्रैक्टिस ही लूंगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा टाइप वाइज आते नहीं है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ए और बी व्यापार में 5:3 में निवेश करते हैं। ए और बी व्यापार में 5:3 में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 10% चैरिटी, 10% कहाँ दे दिया? चैरिटी में दे दिया। अच्छा, और ए का जो भाग है वो है, ए को मिले हैं कुल मिलाकर 900 रुपये। बात मानते हो? तो कह रहा है तब कुल लाभ ज्ञात करो। ये सवाल है। अगर आपने ये सवाल पहले नहीं किया है, कभी ऐसे सवाल पहले नहीं किए, तो आपसे गलती होगी जरूर 100%, वरना पॉज करो और देख लो। अगर पहले कर चुके हो ऐसे सवाल तो आपको पता होगा ये सवाल कैसे किए जाते हैं, चैरिटी वाले स्पेशल। आपने कर भी रखे, फिर भी करो एक बार, और उसके बाद फिर मेरे मेथड देखना, ठीक है? तो आइएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले जो गलती होगी यहाँ पे, वैसे मैं मान के चल रहा हूँ आपने अटेम्प्ट कर लिया, इसको 5 रुपये मिले, इसको 8 मिले, तो टोटल कितने हैं? 8। यहाँ पर बच्चे 100 मानेंगे लाभ को, 10% उसने प्रॉफिट चैरिटी दे दी, तो कहेगा वो 90। अब 8 की वैल्यू जैसी उसने 90 रखा, उसके जाल में वो फंस गया, जब भी वो मारा गया। नहीं, आप इसमें 100 मत मानो। इस सवाल को बचने के लिए क्या करें? इसे मैं हटा रहा हूँ, इसे मैं हटा रहा हूँ। आप टोटल जो प्रॉफिट है वो वही मानो जो इस लाभ का मल्टीपल हो। ये ध्यान रखना जब भी कोई चैरिटी का सवाल करो। 8 की वैल्यू आप 80 मान लो, 100 से बजाय 80 मान लो, क्योंकि 8 का मल्टीपल है। 800 भी मान सकते हो, 8000 भी मान सकते हो, या 8 का कोई और मल्टीपल ही मान लो, लेकिन 80 ज़्यादा रहेगा। 10% मैंने इसमें चैरिटी दे दी, तो 8 नहीं 72 बचा सिर्फ। तो ये 8 की वैल्यू हो गई 72, 1 की वैल्यू हो गई 9, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 45। इसका मतलब ए को मिला 45 रुपया, जबकि मिला कितना है? 900। तो इस 45 की वैल्यू है 900, 1 की वैल्यू हो जाएगी 45 दूनी 90, 20। क्या पूछा है? कुल लाभ बताओ। कुल लाभ कितना है? 80 माना था मैंने, तो इंटू कर दीजिएगा 80, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 1600 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर 1 ये इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे सही और सटीक तरीका है। 100 नहीं मानेंगे पहला सवाल का, तो ये है तरीका, अगर आपने पहले नहीं देखा था, ठीक है? अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ इसे सॉल्व करने का। वो थोड़ा सा हटके है, लेकिन है बड़ा आसान। एक बार अगर दिमाग में घुस गया तो फिर उसी से ही सवाल करोगे, इससे नहीं करोगे, ठीक? ये हो गया मेरा सवाल। मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, देखेंगे जरा सवाल। इसे भी रफ कर रहा हूँ, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी। 900 रुपये मिले थे ना? हाँ, इसे 900 रुपये मिले। ध्यान से समझना मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। सब कुछ परसेंटेज का खेल है। परसेंटेज का जितना अच्छा खेल आप समझ गए, आपके लिए अर्थमेटिक उतना ही आसान लगने लगेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये 5 और 3 में हिस्सा बताया, 10% तो उन्होंने चैरिटी दे ही दी थी, तो ये जो हिस्सा आएगा वो 90% की वैल्यू आएगी। हमसे पूछे कुल लाभ मतलब 100% की वैल्यू। ध्यान समझना, एक को कितना रुपए दिख रहा है यहाँ पे तुम्हें मिलता हुआ? आप कहोगे सर 5, जबकि मिला कितना है? 900, है ना? तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 900/5। अभी काटो मत, तो मुझे कुल हिस्सा निकालना है। कुल हिस्सा कितना है? ये 5 और 3 8, ये 8 हिस्सा है, लेकिन मैंने 10% तो पहले ही चैरिटी दे दी थी, तो ये कभी भी 100% हिस्सा नहीं आएगा। कितना परसेंट हिस्सा आएगा? ये सिर्फ 90% की वैल्यू आएगी, और मुझे चाहिए 100% की। कुल लाभ तो 100 ही रहा हो, क्योंकि 10% मैंने चैरिटी कर दिया। यही तुम्हारा आंसर है। क्या करें? 1 0 से 1 0 खत्म, 9 से ये 10 बार खत्म, ये वाली 0 हो गई, 5 से गया 2, 8 दूनी 1600 इज योर आंसर। एज सिंपल एज दैट। अगर आपको पहला वाला मेथड समझ में आया तो बहुत अच्छा, और अगर ये वाला आया तो अच्छी बात है। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, यहाँ आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। 90/5 × 8, ये 90% हिस्सा है, जितनी भी चैरिटी उसने दी होगी 200। अब इसके जैसे सवाल मैं आपको आज कराने वाला हूँ।
कोशिश ये कीजिएगा आप इस वाले मेथड को ऑक्यूपाई करें। 1-2 सवाल मैं दोनों से करके दिखाऊंगा, फिर मैं इसी को ही ऑक्यूपाई कर लूँगा। ठीक है, आप ये वाला रखना। अब आज के सवालों के लिए ये बड़े अच्छे हैं। नेक्स्ट सवाल कीजिएगा आपकी स्क्रीन पर, सेम यही पैटर्न। ए और बी व्यापार में 4:9 में निवेश करते हैं। ये ए है और ये है बी। ये कितना करते हैं? 4:9 में। कुल चैरिटी का 8% दान दे दिया, 8% चैरिटी कर दी, और कह रहा है कि ए को मिले कुल 460 रुपये। सेम पैटर्न के सवाल हैं, तभी टाइप वाइज करने का कुछ फायदा है कि आपको सेम पैटर्न के सवाल मिले। कह रहा है कुल लाभ याद करो। भैया 9 और 4 कितना हो गया? 13। तो आप 13 में 100 ना मान के 130 मान लीजिएगा, है ना। अच्छा, उसका 8% उसने दान कर दिया, तो मेरे पास कितना बचेगा? 92%। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 13 का ऐसे लिख लेता हूँ, 130 इंटू 8% दान कर दिया तो 92/100। मैं कह रहा हूँ काटना नहीं, एज इट इज रखेंगे। तो देखो 13 से 13 खत्म, तो इस वाली 0 से एक वाली 0, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 92/10। काटो मत। तो 4 की वैल्यू कितनी? 92 इंटू 10 और इंटू 4, 92/10 इंटू 4। और जबकि ए को मिला कितना हिस्सा है? 460। तो ए की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 460। सब काट लेंगे आपस में। अब काटो, देखो 23 से कट रहा है, 46 दूनी 92। बात मानते हो? और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ये जो 0 थी वो ले ली। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 पंजे 25 और बटे 2, ये आ जाएगी ना, बटे 2 आ गई। 1 की वैल्यू 25/2। हमने कितना माना था पूरा लाभ? 130। इंटू कर दीजिएगा 130, तो यह जाएगी 2 की वैल्यू यहाँ से 65। 25 की मल्टीप्लाई करो, 25 पंजे 125, 12 बचा, 25 छिक्का 150 और 12 162। 1625 इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अच्छी खासी रामगता हो गई और कैलकुलेशन भी करनी पड़ी। देखो 100 से मानते तो बहुत लंबा पड़ता, 130 से माना, कुछ हमने कैलकुलेशन करी नहीं, तो कहीं हद तक सुविधाजनक तरीके से हो गया। लेकिन मैंने आपको जो दूसरा तरीका बताया था उसको अब ऑक्यूपाई करो और डिफरेंस समझो कि एक को कर रहे हैं और एक दूसरा बच्चा दूसरे सवाल से कर रहा है, तो टाइम जिसको कम मिलेगा जीत उसी बच्चे की हुई। ध्यान समझना। इसको कितने रुपए मिले? 460। मिल कितने रहे? 4। तो 4 की वैल्यू 460, 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 460/4, है ना। कुल लाभ कितना है? 9 4 13 इंटू 13 की मल्टीप्लाई होगी। 8% डोनेट कर चुका था, तो ये कितने की वैल्यू आएगी? सिर्फ 92 की। तो हमें निकालनी है 100। आंसर काटे पिटी कर दो, बस इतने में सवाल हो जाएगा। 46 दूनी 92, है ना। 2 से काट दो 5 बार, 4 से काट दो 25 बार, सही। 13 पंजे 65 और इंटू 25 आ गया सवाल। 25 छिक्का 150, 25 पंजे 125, 1625 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्या लगता है? उसमें इतना घुमा के करा, इसमें सिर्फ एक स्टेप में कर दी, उसको बस काटना है। काटने में मैंने तुम्हें दिखाए, वरना मुझे पता है देखो 13 का मल्टीपल आंसर आएगा, डिजिट सम ले लूँ, बहुत सारी चीज़ कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है करने की। फिलहाल जल्दी में ही काम हो रहा है, कैलकुलेशन लंबी होती तो मैं कर देता। अगला सवाल करेंगे। ये एक स्टूडेंट डाउट है। देखो ये इसी चैरिटी पर इस बच्चे ने इस सवाल को वही 100 मान के किया होगा, इसलिए इसको हुआ नहीं होगा। उसके बाद वैसे भी किया होगा तब भी लंबा पड़ रहा होगा। लेकिन अब मैं आपको इस सवाल से करके दिखाऊंगा, आपको बड़ा आसान लगेगा। स्टूडेंट डाउट, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं आप भी प्रैक्टिस करते होंगे, सब बच्चे करते रहते हैं, यहाँ पे भी सबके लिए ओपन है लाइन। आप कहीं से भी कोई डाउट लेकर आओ, हम उसे कराएंगे, जहाँ उसे एडजस्ट करना होगा वहाँ कर देंगे। स्टूडेंट डाउट है A/B का व्यापार कितने में चल रहा है? 9/4 में। कह रहा है कि कुल लाभ का 20% डोनेट कर दिया, और ए का हिस्सा कितना है? 7920। तो कह रहा है कि कुल लाभ ज्ञात करो। अब वही सेकंड अप्रोच यूज करेंगे। कितने मिल रहे हैं ए को? 9 की वैल्यू कितनी? 7920। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7920/9। कुल लाभ कितना है? 9 और 4 13। 20% हमने क्या कर दिया था? डोनेट। तो ये कितने की वैल्यू आएगी? सिर्फ 80 की। तो निकालनी है 100 की कितनी? आंसर खत्म बात, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखो 1 0 से तो 1 0 खत्म। ये कितना आएगा? 9 × 8 = 72,
7 2 9, 9 अट्ठे 72 और 9 अट्ठे 72, 8 से गया 11 बार, 11 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे 13 में 14300 इज योर आंसर। 14300 ऑप्शन नंबर 2। ऐसे ही पता चल गया 13 का मल्टीपल आंसर आएगा। देख लो कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। 11 का आएगा वो भी एक ही, 2 दे रखे हैं 11 के, लेकिन 13 का एक ही है कि नहीं। बड़ा आसानी से सवाल हो गया, स्टूडेंट डाउट था। एक और सवाल करेंगे भैया, ये सवाल है CHSL 2023 का, CGL 2023 का करो पहले, बस हमारा सेशन का ये चैरिटी वाले सवाल हो जाएंगे। ये अप्रोच ध्यान में रखना, आगे से तब भी ये सवाल आए। ये CGL 2023 का एकदम लेटेस्ट सवाल है। अब मैंने आपको अप्रोच सिखा दी, अब इसे अप्लाई करने का समय है। ये है A/B, कितना हो जाएगा 7/5। ठीक है, कह रहा है यदि कुल लाभ का 15% डोनेट कर दिया। अब देखो आप यहाँ पर 15% डोनेट किया तो मतलब 85% आता हो, तो वो 7 5 12 का 85%, 120 लोग 185 निकालोगे तो बड़ा लंबा ही पड़ता हो। वो एक अप्रोच थी बस। एक का हिस्सा कितना है इसमें 5950। आप एक और चीज देखो, एक ही पैटर्न पर बना रखे, सब में एक का हिस्सा और वहाँ टोटल पूछा है, कुल लाभ बताना है। कितना मिला एक को 7 की वैल्यू 5950, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5950। अभी काटना नहीं है, एज इट इज रखना है। 7 5 कितने हो गए टोटल, 7 5 हो गए कितने 12। 15% डोनेट कर दिया तो कितने की वैल्यू आएगी 85 की, तो 100 की कितनी, ये बात ध्यान में रखें। ठीक, अब काटा पीटी मचा दो बस। देखो मुझे लग रहा है 17 पंजे 85, ये कटेगा 17 से, 17 थिया 51, 8 बचे 17 पंजे 85, 7 से काट दो 7 पंजे 35, 50 हो गया। 5 से काट दो ये 10 बार, 12 के आगे 30 आंसर है। वेरी शॉर्टेस्ट ऑप्शन नंबर 3, इससे शॉर्ट इसका सॉल्यूशन नहीं है कि नहीं। अच्छा भैया, अब आप देखो अगला सवाल, और हमारी आज की क्लास का आखिरी सवाल है। मैंने आपको 3 टाइप इसमें कवर करा दिए। पहला वो 1/6 1/4 वाला, दूसरा वो 4 घा वाले जो थे, और ये डोनेशन चैरिटी के सवाल। अच्छा, इस आखिरी सवाल को करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप पास आप कहीं यहाँ बुलंदशहर के हैं या बुलंदशहर आ सकते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लो। ये नंबर है अर्थमेटिक या एडवांस, जो मन हो आपका वो कर लो। 120 दिन लगेंगे, मात्र 3000 रुपये फीस है। इसके साथ आपको एक कैलकुलेशन का और एक प्रैक्टिस बैच फ्री है। ये हाल फिलहाल में कोई एक बैच खत्म हुआ होगा, उसकी डिटेल है। हर बैच में ऐसे ही होता है, हर रोज़ सवाल कराए जाते हैं, वो काउंट कर लेते हैं हम, और जब चैप्टर खत्म होता है उसे लिख देते हैं कि कितने दिन ये चैप्टर चला और कितने सवाल हुए। 3 फेज़ में मैं आपको कराऊंगा, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। ये जो डॉट डॉट की लाइन लिख रही हैं, एक लाइन खींच रही है ना, ये फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, और इसी पैटर्न में होगा ये सवाल। ठीक है, इसी पैटर्न में होगा ये पूरा। मुश्किल से 120 दिन लगेंगे, और 3000 रुपये बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, मामूली सी फीस है। मुखर्जी नगर जाओगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। आ जाओ हमारे आखिरी सवाल की ओर। CHSL 2023 का सवाल है, एकदम लेटेस्ट सवालों में से एक है। कह रहा है कि A कामकाजी भागीदार है, B निष्क्रिय भागीदार है। A और कामकाजी, देखो आप शेयर मार्केट जानते ही होंगे। शेयर मार्केट क्या है, आप जब भी किसी कंपनी के शेयर खरीदते तो उसके पार्टनर बन जाते हो, लेकिन इनएक्टिव पार्टनर बनते हो, जो इसमें बोला है निष्क्रिय। एक्टिव पार्टनर कौन से, जो कंपनी में रहकर वहाँ काम कर रहे हैं। आप भी पार्टनर हो लेकिन आप निष्क्रिय, आपको सिर्फ शेयर का प्रॉफिट मिल जाएगा, और जो काम कर रहे हैं वहाँ पर उन्हें प्रॉफिट के साथ साथ काम करने का भी पैसा मिलेगा। तो कह रहा है कि A 30,000 रुपये लगाता है, तो ये 30,000 रुपये हो गए, और ये कितना लगा रहा है B 50,000 रुपये, और कह रहा है प्रबंधन के लिए 20% अलग से प्राप्त होता है। A को 20% अलग से दिया जाता है काम करने का, और शेष राशि उनके अनुपात में बढ़ जाती है। 10,000 रुपये के कुल लाभ में B का हिस्सा बताएं। B का हिस्सा कुल बताएं सवाल में। अच्छा सवाल है, टोटल 10,000 रुपये का लाभ हुआ, इसमें से 20% अलग से मिला है A को। तो इसका मतलब 10,000 रुपये का अगर मुझे लाभ हुआ था तो भैया जी 10,000 रुपये का 20% कितना होता है 2,000 रुपये। तो हमारे पास कितना बचेगा 2,000 रुपये, काट दो इसमें से, तो 8,000 रुपये बचे, है ना।
ये बटेगा इन दोनों में। तो हमसे बी का हिस्सा पूछा है, तो भैया पहले तो रेशियो ले लो, ये खत्म ये खत्म, तो कितना आ जाएगा 3:5। कितना आ जाएगा 3:5। ये 5 और ये 3, इसे 3 रुपये मिले, इसे 5 रुपये मिले, इसमें टाइम गिवन नहीं है, तो जो कैपिटल के रेशियो थे वही प्रॉफिट के बन जाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने बताया था। तो 5 और 3 कितने हो गए 8। भैया 8 का वैल्यू 8,000 रुपये है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,000 रुपये, क्योंकि 2,000 रुपये तो ए ने ले लिए। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 के आगे 1 2 3 जीरो लगा दो, मतलब बी को मिलेंगे 5,000 रुपये। CHSL 2023 का सवाल है, ऑप्शन नंबर बी। और 5,000। अगर पूछता है ए को कितने मिले, तो एक की वैल्यू 1,000, तो 3 की वैल्यू कितनी 3,000 रुपये। लेकिन 3,000 रुपये पर आंसर सॉल्व नहीं है, 2,000 रुपये काम के भी लिए भाई साहब ने, तो 2,000 रुपये काम के ले लो। तो टोटल कितने मिलेंगे, इसे भी 5,000 रुपये मिलेंगे, 10,000 के टोटल लाभ है कि नहीं। इस CHSL 2023 का सवाल था। इतना ही सेशन आज हम रखेंगे, ना ज़्यादा बड़े सेशन ना ज़्यादा छोटे सेशन। करने वाले को भी दिक्कत नहीं और कराने वाले को भी दिक्कत नहीं। अगली जो पार्टनरशिप की क्लास आएगी उसमें मैं शायद मिसलेनियस सवाल लूँगा, और सारी जैसे आज के लेटेस्ट क्वेश्चन थे उसमें भी लेटेस्ट ही होंगे। उसमें मल्टीपल पार्टनर्स आएंगे, एक ने इतने दिन के लिए रुपया लगाया फिर 6 महीने बाद निकाल लिया, दूसरे ने 6 महीने बाद इतना और लगा दिया, ऐसे तमाम सवाल होंगे। मज़ा आएगा। पार्टनरशिप आसान चैप्टर है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बार कर लेना चाहिए, ठीक है। तो भैया जी आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी किसी नए सेशन के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो एक बार लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लगी। चलिएगा आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।